गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट यानी कि HAP 2 के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। ठीक है, तो यूनिट वाइज क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको किस तरह से लिखना है उनको। ठीक है, तो वीडियो को भी बने रहें आगे तक, स्किप ना करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट 1 में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूरे पेपर में, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रेन के ऊपर। तो कैसे आएगा क्वेश्चन? वो आएगा व्हाट आर डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ। यानी कि देखिएगा, या तो सिंपल पूछ लेगा कि व्हाट इज ब्रेन एंड डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ होल ब्रेन, यानी कि पूरे ब्रेन की आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बतानी है। या फिर ब्रेन तो पूछेगा ही आपसे, बट किसी एक स्पेसिफिक पार्ट की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूछ लेगा। ज़्यादातर चांस होते हैं इसमें मेडुला ओब्लंगेटा के और सेरिबेलम के बीच वाले जो दो हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा, ये दोनों के चांस होते हैं हाई, एंड सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस इनके 2 मार्क्स में रहते हैं। ठीक है, अब इनका आपको करना क्या है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और इनके फंक्शन। गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शन, क्योंकि 2 मार्क्स में भी आता है, तो फंक्शन जरूर लिखने होते हैं हमको। ओके, आपको बता दिया है सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लंगेटा, इनको थोड़ा ब्रीफ में कर लीजिए, एंड सेरिबेलम और हाइपोथैलेमस को थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, क्योंकि 2 मार्क्स में आ जाता है ये। अगर मान लो ब्रेन आ गया ना पूरा 10 मार्क्स में, तो आपको चारों का ही लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें, डिस्क्राइब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF एंड आल्सो इट्स सर्कुलेशन। गाइस आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि हमारे मेनेंजेस के बीच में रहता है फ्लूइड एक, उसको हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। एंड इसका सर्कुलेशन, ठीक है, पूरा बताना है आपको। 7 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन, ओके, ध्यान रखना। एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन इन CNS। का बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ठीक है, मतलब न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है हमारे CNS में। एंड फोर्थ में आ जाते, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कुछ टर्म्स हैं इसमें जो 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट है एक्शन पोटेंशियल, सेकंड है रिफ्लेक्स आर्क, थर्ड है न्यूरो, फोर्थ है साइनेप्स, एंड फिफ्थ है न्यूरॉन या न्यूरोगिलिया। जो न्यूरोगिलिया सेल्स है ना, वो भी 2 मार्क्स में आ जाती हैं। तो गाइज इनको आप जरूर से कर लेना, ये टर्म्स जो है बताएंगे मैंने। ठीक है, तो यूनिट 1 आपकी फिनिश होती है यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 2 को। तो यूनिट नंबर 2 में फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही है आपका यूनिट का नाम, तो वहीं से क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डिस्कस सिंथेसिस सिक्रीशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसिड सिक्रीशन इन स्टोमक। ठीक है, मतलब एसिड आपके स्टोमक में कैसे सिक्रीशन हो रहा है, उसका उसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, उसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, पूरा आपको बताना है। 10 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। ठीक है, एंड सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, डिस्कस द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ। गाइस इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी एनाटॉमी एंड पूरी फिजियोलॉजी पूछ लेता है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लीवर वाला। लीवर तो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ठीक है, लीवर का आएगा, या फिर ऐसे पूछ लेगा, व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस इन एसिड, मतलब रोल ऑफ बाइल जूस इन एसिड सिक्रीशन। ठीक है, मतलब स्टोमक में बाइल जूस का क्या है रोल है। अब बाइल जूस क्या है? बाइल जूस एक ऐसा मतलब एसिड है जो कि लीवर से सिक्रीट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर रोल ऑफ बाइल जूस पूछे तो उसमें भी लीवर के बारे में ही लिख रहा है आपको। ठीक है, एंड थर्ड आ जाता है आपका, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन। ठीक है, एंड फोर्थ आ जाता है, व्हाट इज BMR, हाउ इट डिटरमाइन एंड फैक्टर अफेक्टिंग BMR। गाइस ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। किसी किसी कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं जाते हैं क्वेश्चन, आई नो, बट क्वेश्चन आप देख लेना गूगल से, मैंने नोट्स दिए हैं टेलीग्राम पर, उसमें भी है ये। तो आप जरूर से करके जाना, व्हाट इज BMR, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, एंड इसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, और इसके फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, बिल्कुल मत छोड़ना। एंड थर्ड यूनिट आ जाती है हमारी अब। एंड थर्ड यूनिट में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज रेस्पायरेशन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, मतलब रेस्पायरेशन यानी कि हम जो सांस लेते हैं उसका क्या मैकेनिज्म होता है,
इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, दोनों आपको लिखने हैं बहुत ही अच्छे से एंड बेल लेवल डायग्राम के साथ। ओके, एंड अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके बिहाफ में आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग विद डायग्राम। ठीक है, इसमें भी वही है, दोनों क्वेश्चन सेम है। और एक और आ जाता है इसमें, हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए गाइस, अब ये 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल एक ही है, बट क्वेश्चन 3-4 बार घुमा दिया है। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, आप क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्वेश्चन आए कैसे भी आए, आप अटेम्प्ट करिए उसको। ठीक है, तीनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सेम ही है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। एंड सेकंड आता है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ किडनी। किडनी में नेफ्रॉन की। ठीक है, तो नेफ्रॉन की, जो नेफ्रॉन क्या होता है, किडनी की एक यूनिट सेल है नेफ्रॉन, तो उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूरी करनी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द रोल ऑफ रास। रास यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, पूरा एक सिस्टम है। बहुत ही फ्लो चार्ट से मैंने अच्छे से, मेरे नोट्स में बिल्कुल अच्छे से है, आपके एक बार देखने से ही समझ में आ जाएगा। तो एक बार जरूर से चेकआउट करना नोट्स को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रास वाला। ठीक है, ये आप थर्ड सेमेस्टर पढ़ोगे, आगे फोर्थ में फिफ्थ में सब में पढ़ोगे रास। एंड फोर्थ है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन जीएफआर। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, 2 मार्क्स में देख लेना। एंड गाइस, फिफ्थ क्वेश्चन आता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन लंग वॉल्यूम। ये लंग वॉल्यूम मैंने दी है 4, तो ये 2 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट है टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चारों को पढ़ लें, 2-2 लाइन की डेफिनेशन है सिर्फ, जरूर से पढ़ के जाना, 2 मार्क्स में आएंगी। एंड गाइज, अब बात करते हैं अपने फोर्थ यूनिट की। ठीक है, फोर्थ यूनिट है हमारी एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका थायराइड हार्मोन से। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन का हमको सिंथेसिस, सिक्रीशन, स्टोरेज एंड रेगुलेशन चारों चीज़ बतानी होती है, एंड 10 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है थायराइड हार्मोन। ओके, एंड सेकंड बनता है आपका, डिस्कस द ग्लैंड विद फंक्शन ऑफ देयर हार्मोन। फर्स्ट इसमें आता है एड्रिनल ग्लैंड, जिसको हम ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी भी कहते हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो उसको, उसमें आपको एड्रिनल ग्लैंड के ही बारे में लिखना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी। सेकंड आ जाता है पेनक्रियाज, एंड थर्ड है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आपको, ग्लैंड तो आपको दे ही दिया, इसका आपको हार्मोन बताना है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और उसका क्या फंक्शन है बॉडी में। ठीक है, ये 7 मार्क्स के लिए पिट्यूटरी एंड ये पैनक्रियाज, और एड्रिनल तो आता ही आता है हर बार ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी नाम से। ठीक है, एंड थर्ड आता है आपके कुछ अदर हार्मोन, जैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड। तो इनके आपको फंक्शन याद कर लेने हैं और हार्मोन याद कर लेने हैं। ठीक है, ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अब बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 की। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है, हर बार आता है, इस बार भी चांसेस है 99% आएगा ही आएगा। इसमें आता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तीनों में से कुछ भी नाम आए वही लिखनी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड सेकंड है, डिफाइन जेनेटिक्स एंड शॉर्ट नोट ऑन क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लेना, जेनेटिक्स क्या होती है, एंड क्रोमोसोम्स पे एक शॉर्ट नोट आ जाता है पूरा लिखने को। थर्ड आप देख लेना, एक बार देख लेना इसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, आता है कभी कभी आता है, बट फोर्थ है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट ऑन गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस बहुत अच्छे से चेक कर लेना एक बार। ठीक है, तो गाइज, मैंने आपको पाँचों यूनिट के HAP 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अगर आपको अदर किसी सब्जेक्ट के देखने हैं क्वेश्चंस, तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। एंड बायोकेमिस्ट्री के एंड पैथोफिजियोलॉजी के मैं शॉर्ट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन भी अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पर, वो भी आप देख सकते हैं, ज़रूर से चेकआउट कर लेना चैनल को एक बार। एंड जिसको आपको इसके सब्जेक्ट के आपको वो चाहिए नोट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, टेलीग्राम से ज़रूर चेकआउट करें, एंड नोट्स वहाँ पे है टेलीग्राम पर। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।